रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चलेंगे ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश पर एक शॉर्ट नोट हम चल रहे हैं। मिडिल इंग्लिश वाज स्पोकन बिटवीन एडी 1150 टू एडी 1500, अर्थात 1150 से लेकर के एडी 1500 का जो अवधि है वह अवधि मिडिल इंग्लिश की है, अर्थात उसमें मिडिल इंग्लिश बोली जाती थी। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में टू मेजर इवेंट अकर्ड, दो जो है सो बड़ी घटनाएं जो है घटित हुई। वन वॉज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। पहली जो इवेंट थी वो क्या थी? इन्वेंशन, आविष्कार था। किस चीज का? ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था बाय विलियम कैक्सटोन, विलियम कैक्सटोन के द्वारा इन 1476, 1476 ईस्वी में। एंड द अदर वाज, और जो दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी, वाज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। मतलब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का मतलब हुआ कि वॉवेल पर जोर दे करके उसका प्रयोग बताया गया, तो उसी को कहा जाता है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। तो पहली महत्वपूर्ण घटना क्या थी? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था विलियम कैक्सटोन के द्वारा 1476 ईस्वी में। और दूसरी प्रमुख घटना थी कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था। देयर वेयर 5 डायलेक्ट्स इन दिस पीरियड। मिडिल इंग्लिश में इसके 5 डायलेक्ट हैं। डायलेक्ट मतलब बोली। और 4 डायलेक्ट है ओल्ड इंग्लिश में और 5 डायलेक्ट हैं मिडिल इंग्लिश में। दे वेयर, वे कौन कौन से थे? दे वेयर नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। ये 5 जो हैं डायलेक्ट्स थे मिडिल इंग्लिश के। इसको याद रखेंगे। कौन कौन था? नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और कैंटिस। ये डायलेक्ट्स थे किसके? मिडिल इंग्लिश के। अ मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड। जो मॉडर्न इंग्लिश जो विकसित हुआ था, इसको याद रखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश इवॉल्व हुआ था, विकसित हुआ था किससे? द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही मॉडर्न इंग्लिश विकसित हुई थी। मिडिल इंग्लिश वाज इनरिच्ड। मिडिल इंग्लिश को समृद्ध बनाया गया। इनरिच्ड, रिच का भर्व हो गया इनरिच, अमीर बनाया गया, मतलब समृद्ध बनाया गया। थ्रू बोरोविंग्स, शब्दों को उधार लेकर के, शब्दों को लेकर के। किसे? फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। फ्रेंच से और लैटिन भाषा से शब्द लिए गए और उन शब्दों को लेकर मिडिल इंग्लिश को इनरिच्ड किया गया, मतलब समृद्ध बनाया गया। इन मिडिल इंग्लिश चौसर्स वर्क, मिडिल इंग्लिश में जो चौसर का जो कार्य जो था, आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा स्रोत था इंफॉर्मेशन का। किस चीज में? किस चीज के बारे में? मिडियावल लाइफ, मध्य युग का जो लाइफ था उसका। टाइम्स, समय का। ग्रामर, ग्रामर में। वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है चौसर साहब का रहा था।
इन एडिशन टू चौसर, चौसर के अलावे, इन एडिशन टू मतलब के अलावे, तो चौसर साहब के अलावे देयर वेयर अदर वेल नोन राइटर्स, दूसरे भी प्रख्यात जो है राइटर्स थे, सच एज, उदाहरण के लिए जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड, वाइक्लिफ, ये चार महत्वपूर्ण थे। कौन कौन? नंबर 1 पर चौसर हो गए, उसके बाद जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड और वाइक्लिफ। इसके अलावे भी कुछ ऑथर्स थे जो अननोन थे, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अज्ञात है, अननोन ऑथर्स भी थे। द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज एडी 1150 से एडी 1215, जो पहले का लिटरेचर जो था मिडिल इंग्लिश में आने पर, वह फेज था 1150 से 1215 तक। इस अवधि में जो लिटरेचर जो था मूल रूप से धार्मिक था, नेचर में उसका जो नेचर बनाया गया था, उसका जो स्रोत था, उसका जो तरीका और ढांचा जो था लिटरेचर का, एडी 1150 से लेकर के 1215 के बीच वह जो लिटरेचर था वह मूल रूप से धार्मिक था, नेचर में। इन एडिशन टू द रिलीजियस राइटिंग्स, धार्मिक राइटिंग्स के अलावे देयर आर ऑल्सो सम सेकुलर वर्क्स, कुछ सेकुलर वर्क्स थे। सेकुलर का मतलब होता है जो किसी खास धर्म या समुदाय के बारे में कोई बातचीत नहीं करता है, उसका कोई बात नहीं रखता है। आज उसे धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेते थे, सेकुलर उसको कहा जाता है। हमारे देश में इस समय सेकुलर बहुत चलता है, धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म के पक्ष में कोई बातें नहीं लिखी जाती थी। सेकुलर वर्क था जो किसी समुदाय या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। तो आप देखिए कि 1150 से 1215 ये जो अवधि था, उसमें लिटरेचर का जो नेचर जो था वह रिलीजियस था। लेकिन जब अवधि आई 1250 से लेकर के 1350 एडी, तो इस बीच इस सेकेंड फेज है, इस सेकेंड फेज में कुछ सेकुलर वर्क्स आए जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं थे, किसी समुदाय से संबंधित नहीं थे। यह मिडिल इंग्लिश का 2 फेज था, याद रखिएगा। पहला फेज 1150 से 1215, वह मेन रूप से जो साहित्य जो था, लिटरेचर जो था, वो धार्मिक था, धर्म पर आधारित था। लेकिन सेकेंड फेज में सेकुलर वर्क था, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। अब हम देखेंगे कि इस मिडिल इंग्लिश में कुछ प्रमुख जो कार्य हैं और उनके राइटर्स के बारे में, ये 4 नाम तो आपने देखा प्रमुखता से। तो इसमें क्या है, पहला नाम है चौसर। आप ध्यान रखेंगे मिडिल इंग्लिश में सबसे बड़े व्यक्तित्व के राइटर थे चौसर। चौसर साहब की किताब की याद रखेंगे, चौसर की द प्रोलॉग टू द कैंटरब्यूरी और द कैंटरब्यूरी टेल्स, ये किताब थी चौसर साहब की। जॉन गॉवर की थी मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस, कन्फेसियो और अमेंटिस, ये किताबें जो थी जॉन गॉवर की थी। तीसरा लैंगलैंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बिल्कुल याद रखेंगे, पियर्स एंड प्लोमैन जो किताब थी वो लैंगलैंड की थी। और चौथा है वाइक्लिफ, इनका काम था बाइबल को ट्रांसलेशन किया था। बाइबल किस भाषा में लिखी हुई थी? हेब्रू में, हेब्रू भाषा है।
उस भाषा को क्या किया वाइक्लिफ ने, हिब्रू से उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। वो व्यक्ति कौन थे, वे राइटर थे वाइक्लिफ। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, किसी के अनुमान के अनुसार, अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स वेयर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश। इसको याद रखेंगे, किसी के अनुमान के अनुसार करीब 10,000 नए शब्द जो हैं वो लाए गए, कहां से, फ्रेंच से लेकर के अंग्रेजी में उसको लाया गया। करीब 10,000 नए शब्द कहां से, फ्रेंच से लेकर के उसको इंग्लिश में लाया गया, इंग्लिश को समृद्ध बनाने के लिए। आउट ऑफ दिस, इन 10,000 शब्दों में से ऑलमोस्ट 75% आर इन यूज टुडे। ये 10,000 जो शब्द जो थे, जो लाए गए फ्रेंच से अंग्रेजी में मिडिल इंग्लिश को समृद्ध बनाने के लिए, तो इसमें आज भी 75% जो शब्द जो हैं वो आज यूज में है, उनका आज इस्तेमाल किया जाता है। दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू, ये जो शब्द जो हैं जो लिए गए फ्रेंच से, वो शब्द रिलेटेड थे, संबंधित थे। किससे संबंधित थे, लॉ से, कानून से, लिटरेचर साहित्य, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से, रिलीजन धर्म से, एंड फैशन वेशभूषा से। तो इस बात को याद रखेंगे कि जो भी शब्द जो हैं फ्रेंच से अंग्रेजी में लाए गए, वे अधिकतर शब्द जो संबंधित थे वे लॉ से, लिटरेचर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, रिलीजन से और फैशन से जुड़े हुए थे। तो यह था आपका मिडिल इंग्लिश के बारे में एक शॉर्ट नोट। ऐसे तो मिडिल इंग्लिश के बारे में हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस ढंग से हम उसे लिखेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो आप कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।